हर साल करीब 7.5 लाख भारतीय स्टूडेंट विदेश जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए या फिर हायर एजुकेशन लेने के लिए। भारतीय स्टूडेंट के माता पिता भी, उनका भी यही सपना रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो फॉरेन में जा कर के हायर एजुकेशन ले, जिसके बाद वो सोचते हैं कि वहाँ पे हायर एजुकेशन लेने से उनका लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाएगा और जॉब जो है वो आसानी से मिल पाएगा। इसको पूरा करने के लिए भारतीय माता पिता भी जो है वो अपना गहना, ज़मीन, जितने भी कीमती सामान उनके पास होते हैं वो या तो गिरवी रख के या फिर उसको बेच करके यह सपना पूरा करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जा कर के पढ़ें। वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़े बड़े रकम। उनको जो है सिर्फ यही देखना होता है कि हमारे बच्चा का जो है लाइफ सिक्योर हो जाए और इसके बदले में चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट हो वो करने के लिए ये माता पिता जो है वो तैयार रहते हैं हमेशा। कुछ सिनेरियो में जो बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको पढ़ाई करने के बाद वहाँ जॉब लग जाते हैं। कुछ सिनेरियो में वहाँ से पढ़ाई करके वापस भारत आते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है वो जॉब भी नहीं लग पाती है। और कुछ बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद जॉब उनका सिक्योर नहीं हो पाता है और वो जॉब नहीं कर पाते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। 2015 से 2019 का एक आंकड़ा है जिसमें से 80% जो विदेश में पढ़े थे वो भारत में वापस लौटते हैं और 80% बच्चे को जो है वो जॉब नहीं लग पाती है भारत में, और करीब 20% को ही भारत में जॉब लग पाती है। अब समझिए कि 100 बच्चे विदेश पढ़ने गए और वापस आते हैं तो उसमें से 80 लोग जो हैं वो बेरोज़गार रहते हैं और मात्र 20 लोगों को ही नौकरी लग पाती है। तो विदेश में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ट्रिकी इन्वेस्टमेंट हो गया है। बहुत सोच समझ करके आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अभी जो एक नया मामला आया है वो कनाडा से आया है। भारतीय मूल के पंजाब के रहने वाले जो छात्र हैं वो विदेश में कनाडा में जाकर के पढ़ाई करते हैं। 2017 और 18 में वो एडमिशन लेते हैं और 2017-18 में वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पढ़ाई चालू करते हैं। जब 2023 में उनका ग्रेजुएशन समाप्त होता है और वो वहाँ पे रेसिडेंसी लेने के लिए, वहाँ की अस्थाई निवासी का प्रमाण पत्र लेने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनको ये कह कर के मना कर दिया जाता है कि उनका जो कॉलेज मिला हुआ है वो फर्जी है। तो यह बात आता है कि इतना पैसा वो इन्वेस्ट किए 2017 से 2022 तक में, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें ये बताया जाता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं वो फर्जी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का कोई मान्यता नहीं है, और उनको डिपोर्ट करने की पूरा तैयारियां हो जाती है। इसका मतलब है कि उनको वापस भारत भेजने की पूरा तैयारियां कर दी जाती हैं। अब आप ही बताइए कि यह बेबस छात्र अब आगे क्या करें। इनका कोई गलती नहीं है इस बेबस छात्र का। इनका कहना है कि जो डिपोर्टेशन फ्रॉड हुआ है उनके साथ जो डिपोर्टेशन फ्रॉड किए हैं वो पंजाब के ब्रिजेश मिश्रा ने किए हैं। ब्रिजेश मिश्रा ने कनाडा के फर्जी कॉलेज के खुद से फ्रॉड लेटर बना करके उन सारे छात्रों को दिए हैं, और ब्रिजेश मिश्रा इसके एवज में बहुत मोटी रकम उन लोगों से, उन स्टूडेंट से लिए हैं, और इतना रकम लेने के बाद भी उनको जो है विदेश में फर्जी कॉलेज दे दिया जाता है। और उसके बाद कॉलेज में भी काफ़ी फ़ीस भरते हैं यह बच्चे, और बाद में डिग्री कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि जितने भी पैसा वो अभी तक फ़ी के रूप में भरे हैं वो सब फर्जीवाड़ा का शिकार हो गए हैं। वो डिग्री का अब कोई वैल्यू नहीं रहा। तो इस पे जो है अभी जांच चल रही है। ब्रिजेश मिश्रा पे जो है लुकआउट नोटिस जारी हो गया है और कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब इन बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा? इन्होंने 4 साल 5 साल अपने ग्रेजुएशन में दिए हैं, इनके डिग्री का क्या होगा? और इनको जो डिपोर्ट वापस किया जा रहा है, यानी कि कोई बिना डिग्री के ही वापस भारत भेज दिया जाएगा। तो इन बेबस छात्र का अब क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है?
देखते हैं सरकार आगे जो है इस पे क्या कदम उठाती है। अब कुछ दिन बाद ही आगे का जो है रिपोर्ट वो पता चलेगा।